शतसवर्णं कर्णभूर्णद्विरेफा वलिकलितकपोलोद्दान दामाभिरामं गिरिशगिरिसुताभ्यां लालितं नित्यमङ्के सजनभरणशीलं शीलये विघ्नराजम् योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्नात्सहस्रचरणश्रवणस्तवादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं तद्दिव्यमभ्यन्धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रदीयन्ते मोहान्धतमसच्चटः। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या हर हर महादेव। समुपस्थित सज्जनों देवियों, एक ही परब्रह्म परमात्मा नाम रूप लीला और धाम, इन चारों रूपों में अभिव्यक्त होता है। यद्यपि वह एक है, पर उसकी अभिव्यक्ति चार रूपों में होती। नाम में हम ले लेते हैं राम नाम। राम ये नाम है। और रूप जो भगवान ने माता कौशल्या को रामनवमी के मध्याह्न में दिखलाया, चतुर्भुज रूप दिखलाया। और लीलाएं भगवान ने बाल लीला की, फिर उसके बाद किशोर लीला की, वनगमन किया, राम रावण का युद्ध हुआ, सीता जी
का उसके पहले विरह हुआ, भगवान ने मिलाप किया, रावण का वध हुआ, अयोध्या लौटकर आए, राज सिंहासन पर बैठे, ये सब लीलाएं। नाम रूप लीला और धाम, जिस धाम में ये भगवान की लीला हुई, जहाँ बैठकर उन्होंने ये सब किया, तो ये माना जाता है कि चार एक ही है। तो हम खोजें, चार में से पहले राम को लें, रकार अकार मकार, 3 अक्षर में राम, 3 अक्षर है राम में। इनमें से कौन सा अक्षर राम है? अब हम ये कहें कि नहीं, इन तीनों अक्षरों के द्वारा जो जाना जाता है वो रूप राम है, तो रूप अनेक है। कितने रूप हैं? आप देखिए, जब भगवान श्री राम कौशल्या अम्बा के सामने प्रकट होते हैं तो कौशल्या अम्बा उनके चतुर्भुज रूप को देखकर हाथ जोड़कर स्तुति करते हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेदक है, ममोर शोभासी यह उपहासी, सुनत धीरमति सिर नर है। महाराज आप कौन? आपका जो ब्रह्मांड, आपका जो विराट रूप है, विराट रूप भी भगवान ने माता कौशल्या को दिखाया था। दिख रावा माता ही निज, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान ने अपना अद्भुत अखंड रूप माया माता कौशल्या को दिखाया। तो जैसे मनुष्य के शरीर में अनेकों रोम होते हैं, रोम के भीतर छिद्र होता है, तभी उसमें से पसीना निकलता है। तो भगवान विराट के रोम के छिद्र में एक नहीं करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड आते जाते हैं। और ब्रह्मांड कितने का होता है? जिसमें 14 भुवन होते हैं वो ब्रह्मांड है। तो अनेक करोड़ ब्रह्मांड में से एक ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड में 14 भुवन, 7 नीचे के 7 ऊपर के, उनमें से एक भुवन पृथ्वी, और पृथ्वी में 7 द्वीप, 7 द्वीपों में जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप में 9 खंड, 9 खंड में भारत खंड, और भारत खंड में भारतवर्ष, और भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में फैजाबाद जिला, और फैजाबाद जिले में अयोध्या, अयोध्या में राजा दशरथ का महल, उस महल में 3 रानियों के महल हैं। उनमें से कौशल्या का महल, कौशल्या के महल में अनेकों कोठरियां हैं। जिस कोठरी में इस समय कौशल्या जी बैठी हैं, उस कोठरी के सामने भगवान श्री राम खड़े हैं। वो भगवान मेरे पेट में रहे, मेरे बेटे थे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेदक है, ममूर शोभासी यह उपहासी,
कौन मानेगा? इतनी सी छोटी नारी के पेट में अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसके रोम रोम में है, वो निवास करे, तो ये तो बात समझ में नहीं आती। तो ये भी कहना होगा लीला है। इन्होंने लीला धारण की और लीला से ये रूप बनाया। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के रूप में होते हुए भी चतुर्भुज रूप में सामने आए। शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिए हैं, माथे में मुकुट है, कानों में कुंडल है, गले में वनमाला है, हाथों में बाजू बंद है, भुजाओं में बाजू बंद है, हाथों में कंकण है, कटी में करधनी है, चरणों में नूपुर है और चावल श्री अंग में पीतांबर धारण किया। अब देखते ही देखते जब माता कहती है कि महाराज आप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, मेरे पेट में कैसे आ गए? उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित विविध विधि कीन चाहे, कई कथा सुनाई मातु बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम ल। तो भगवान मुस्कुरा उठे। जब माता यशोदा भगवान के उस अनंत अखंड ऐश्वर्य को जान गई तो भगवान मुस्कुरा उठे। हासो जनोन्माद करी चमाया। भगवान का जो हास है वो माया है। माया हास बाहु दिखपाला। तो उनके मुस्कुराते ही कौशल्या जी का जो ज्ञान का पटल था वो ढक गया। ज्ञान के पटल ने उनको ज्ञान को ढक लिया। तो भगवान ने कहा, देखो कौशल्या, पहले जन्म में तुम शत्रुपा थी, तुम्हारे पति मनु थे, तुमने तपस्या करके मुझे पुत्र रूप में मांगा था, मैं तुम्हारे घर में आया हूं, तुम्हारा बेटा बन के लीला करूंगा। तो अब कौन सा भगवान है राम का अर्थ? वो बाल रूप है कि अखंड ब्रह्मांड वाला रूप है, या फिर किशोर रूप है, या वनवासी रूप है, या राजा सनातन रूप है? ये रूप अनेक है, राम तो एक ही होगा। तो नाम रूप और लीला, लीला भी अनेक है, चरित्र भी अनेक है। तो वो कौन है जिसके अनेक नाम हैं, जिसके अनेक रूप हैं, इसकी अनेक लीलाएं हैं? ये तीन तो समझ में आ गए। धाम एक है, धाम जिसमें भगवान लीला कर रहे हैं वो एक। वो धाम क्या है? तो और जो व्यक्ति होता है, सामान्य व्यक्ति, उसका कोई आधार दूसरा होता है, किंतु परमात्मा का जो आधार है वो परमात्मा का आधार और कोई दूसरा होगा। कहते हैं वो भगवान किसमें प्रतिष्ठित है? तो कहा स्वयं महिमनी थी, अपनी महिमा में थी। तो धाम भगवान का एक है और वो धाम उनका स्वरूप ही है। भगवत गीता में भगवान ने कहा, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिसमें सूर्य का प्रकाश नहीं है, चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, अग्नि का प्रकाश नहीं है,
जहां जाकर प्राणी लौट कर नहीं आता वह मेरा परम धाम है। ये क्या बात है भाई? जब सूर्य का प्रकाश नहीं है तो चंद्रमा का कहां से होगा? तो कहने का मतलब यह है कि सूर्य है आंख का अधिष्ठात्री देवता, तो आंख जिसको देख नहीं सकती, और मन का अधिष्ठात्री देवता है चंद्रमा, तो मन जिसका मनन नहीं कर सकता, और पावक अग्नि जिह्वा का वाणी का अधिष्ठात्री देवता है, तो वाणी भी जिसका वर्णन नहीं कर सकती। मन समेत जहां जाई न बानी, तरक न सकई सकल अनुमानी। जहां मन सहित वाणी न जाए वो मेरा परम धाम है। अब मेरा क्यों कहा? इससे तो ऐसा लगता है कि वो अलग और उनका धाम अलग। तो यहां पर राहो सिरा इतिबत, जैसे हम राहु का सिर कहते हैं, राहु ही सिर है, धाम ही कृष्ण है, धाम ही राम, धाम ही कृष्ण है। धाम माने स्वयं प्रकाश आत्मा, उनका स्वरूप। तो इन सब लीलाओं को सुनने पर भक्त के अर्थ मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि राम क्या है। कृष्ण की लीला सुन के इच्छा होती है कि हम समझें कि कृष्ण क्या है, तो और उसको कौन बताए? भगवत गीता में बताया ये जिज्ञासा है। 4 प्रकार के हमने भक्त बताए थे। अभी चातुर्मास में इसी श्लोक के आसपास प्रवचन होता रहा है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुनो आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च वरतर्षभ। 4 प्रकार के भक्त मेरा भजन करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्त में भी आप देखिए, आर्त माने जो कष्ट में पड़ा है, जो दुख से पीड़ित है। तो इसके लिए भगवान के भजन की क्या जरूरत है? अगर मलेरिया हो गया तो भाई दवा ले लो, मलेरिया दूर हो जाएगा। अगर आपके शरीर में कोई कष्ट हो रहा है, इलाज कर लो। तो दुखों को, लौकिक दुखों को मिटाने के लौकिक उपाय भी हैं। लेकिन एक ऐसा दुख है जिसका कोई दूसरा उपाय नहीं। वो क्या है? जन्म मरण का दुख। जन्म लेना, फिर मरना, फिर माता के पेट में रहना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म लेना, मरना, फिर उसी में आ गई बुढ़ापा, उसी में आ गई व्याधि। तो ये दुख जो है, इनका इलाज किसी के पास नहीं है। हमने एक दिन कहा था ना कि जब बुढ़ापा आता है, बाल सफेद हो जाते हैं, तो आप बताइए कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है जो आपके सफेद बालों को काला कर दे? नहीं हो सकता। आप कृत्रिम उपाय कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो उपाय स्थायी नहीं है। तो ये जो आरती है, ये परमात्मा की प्राप्ति से ही दूर हो सकती है। अर्थ आपको अर्थार्थी धन चाहिए, मान चाहिए, वैभव चाहिए। आप इनको प्राप्त कर लें, तब भी आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी।
जितना मिलता जाएगा उतना ही आपके मन में और भी प्राप्त करने का भाव बढ़ता जाएगा। निस्सो वष्टि शतम सती दश शतम लक्षम सहस्राधिपा लक्षे सत्सुर राजताम सुरपतिर ब्रह्मा पदम वांछति ब्रह्मा विष्णु पदम हरिष्य पदम तृष्णावधि को गता। जिसके पास कुछ नहीं है वो चाहता है कि हमको 100 रुपये मिल जाए, हम तो क्यों जाए। 100 वाला चाहता है 1000 मिल जाए, 1000 वाला चाहता है लाख मिल जाए, लाख मिल जाए वाला सोचता 10,000 मिल जाए, 10,000 वाला सोचता करोड़ मिल जाए, करोड़पति सोचता है कि कहीं के मिनिस्टर हो जाए, कहीं के राज्यपाल बन जाए, फिर और आगे बढ़ेगा भाई राष्ट्रपति हो जाए, राष्ट्रपति हो गए तो अगली टर्म में भी बन जाए, फिर पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में हमारी ख्याति हो जाए। तृष्णा की कोई अवधि है? कहाँ जाके अलम बुद्धि होगी कह नहीं सकते। असल में क्या है, धन क्यों चाहते हैं हम लोग? धन इसलिए चाहते हैं कि हमको उससे सुख मिले। सुख के लिए धन चाहते हैं, धन के लिए हम धन नहीं चाहते। तो वो सुख जो है धनियों को भी नहीं मिलता है। धन होने के बाद भी बहुत से लोग दुखी हैं। असल में सुख दुख का संबंध तो मन से है। आप चाहे हवाई जहाज में चलते हो और चाहे आप बैलगाड़ी में चलते हो, सुख दुख समान है, सबकी वही समस्या है। एक बार अखबारों में हमारे खिलाफ बहुत से वक्तव्य निकलने लगे। होता है, कोई बात पसंद आती, कोई नहीं आती, और कोई भी बात आप बोलिए तो कुछ के लोगों को तो प्रतिकूल हो ही जाती है। तो हमने एक सज्जन से पूछा कि भाई आजकल हमारा बहुत विरोध हो रहा है। उन्होंने कहा महाराज, जब आप गिल्ली डंडा खेलते थे तो गिल्ली डंडा वाले विरोधी थे। अल्लाह आप बड़े आदमी हो गए तो विरोधी भी उतने ही बड़े होंगे। अब इससे आपको डरने की से काम नहीं चलेगा। तो आदमी कहीं भी चला जाए उसका विरोध होता है। कुछ लोग तो इसीलिए बुरे सोचते कि ये रोता क्यों नहीं। बहुत से लोगों का यही विचार रहता है, हंसता क्यों। तो कहने का मतलब यह है कि धनी होने के बाद भी लोग दुखी रहते हैं। और अगर आपको ये देखना हो तो धनियों के बीच में चले जाइए। किसी का बेटा कहना नहीं मान रहा है, किसी के बेटे की बहू ने जाके दहेज प्रथा का कानून लगा दिया, किसी की बेटी ही अपने यार के साथ भाग गई। ये सब हो रहा कि नहीं हो रहा? तो वो चिंता तो हर एक के दिल में है, चाहे आप करोड़पति बन जाओ चाहे करोड़पति रहो। तो धन हम क्यों चाहते हैं? सुख के लिए। और सुख की प्राप्ति सुखद स्वरूप परमात्मा को जानने से ही हो सकती है। इसलिए अर्थ, यदि आप अर्थार्थी हैं तो आप भगवान को जानिए। अगर आप अपनी आर्थिक दुख को दूर करना चाहते हैं तो भगवान को जानिए। अब भगवान को कैसे जाने? तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। हे अर्जुन, तुझे ज्ञान प्राप्त करना हो तू तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जा। तो ज्ञानी के दो विशेषण, तत्वदर्शी और ज्ञानी। तो इसका अर्थ ये है, तत्वदर्शी का अर्थ है ब्रह्मनिष्ठ और ज्ञानी का अर्थ है श्रोत्रिय। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। यदि आपको परमात्मा को जानना है तो गुरु की शरण में जाइए। अब गुरु भी कैसा हो? श्रुति का ज्ञाता होना चाहिए। परमात्मा को जानने के लिए प्रमाण की जरूरत है, तो प्रमाण श्रुति है। तो प्रमाणगत संशय की निवृत्ति श्रोत्रिय करेगा। और प्रमेय का जो ज्ञान है वो ब्रह्मनिष्ठ कराएगा। कथा आती है कि एक व्यक्ति कहीं जा रहा था, रास्ते में एक नदी पड़ी, तो नदी के पानी को देखकर उसने सोचा कि हम यदि नदी में घुसेंगे तो बह जाएंगे, कैसे पार करें। तो एक अंधा बैठा था, उसने कहा कि आप क्या कैसे ठटक रहे हो? बोला कि हम नदी के पार जाना चाहते हैं। कहा, बोले हमारे पीछे चलो, हम तुमको पार कर देंगे। उसने सोचा कि अंधा खुद बहेगा और हमको भी बहाएगा, हम नहीं आएंगे। एक लंगड़ बैठे थे, लंगड़ू बोले हम यहीं से बताए देते। तो उसने सोचा कि जब ये लंगड़ा है, इसको क्या पता कि कहाँ गहरा कहाँ उतरा, हम इसके कहने से भी नहीं, इसके पीछे नहीं चलेंगे। इसलिए वो बैठा रहा। जब उसको ऐसा व्यक्ति मिला जिसकी आंख भी थी और पैर भी थे, तो उसने नदी पार किया। तो आंख जो है श्रुति और पैर है ब्रह्मनिष्ठा। तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। गुरु के पास जाने के लिए हमारे उपनिषद बताते हैं कि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, समित पाणि, हाथ में कुछ लेके जाइए, समुदाय लेके जाइए। तो ये गुरु प्रसादन की रीति है। पत्र पुष्प हाथ में रखकर फल लेकर गुरु के पास जाना चाहिए और जाके प्रणाम करना चाहिए। तद विधि प्रणिपाते हैं। प्रणाम करके बिना नम्रता के कोई ज्ञान देने वाला नहीं। ज्ञान का जो प्रवाह है वो ऊपर से नीचे आता है। यदि आप नीचे नहीं बनेंगे, नम्र न बनेंगे, तो आपको ज्ञान कैसे मिलेगा? इसलिए प्रणिपाते हैं ना, प्रणाम करो और प्रणाम करके नम्रता पूर्वक प्रश्न करो। परिप्रश्न, प्रश्न से पता लगता है कि ये व्यक्ति समझ रहा है कि नहीं। समझदार पूछेगा बीच बीच में, और जो मूर्ख है वो पूछेगा ही नहीं। भैंस के आगे बीना भैंस के आगे बीना बाजे, भैंस रही पकड़ाए बैठे। वही कथा है, एक जगह भागवत की कथा हो रही थी। एक बुढ़िया देख देख के आंसू बहा रही थी, निरंतर आंसू बहाती जा रही थी।
भागवत की कथा हो गई तो लोग चढ़ावा करने लगे, बुढ़िया नहीं आई। तो पंडित जी ने सोचा कि बुढ़िया किसी कारण से नहीं आई होगी, बहुत भक्त थी, चढ़ावा अच्छा चढ़ाएगी, तो हम ही चलें उसके पास। तो पहुंच गए उसके पास बुढ़िया के। कहने लगे कि माता राम, आपने तो बड़े प्रेम से कथा सुनी। कहा महाराज। कहा आपको क्या समझ में आया? कहा हम क्या पढ़े लिखे हैं नहीं, क्या समझेंगे। हमारा एक बकरा था और उसकी दाढ़ी आप ही जैसी थी, तो वो हिलती थी। वो महाराज बकरा मर गया है तो हमको आपकी दाढ़ी देख के उसी की याद आती। उन्होंने अपने माथे में हाथ ठोका, यहाँ आया हूँ, कहाँ बस है। ऐसे भी लोग होते। तद विधि प्रणिपात है ना, प्रणिपात, और फिर परिप्रश्न है ना, प्रश्न कर। कहिए महात्मा जी, आप हमको समझा सकते हैं? अगर महात्मा जी होंगे तो वो कहेंगे भैया हाथ जोड़ते हैं, हमारी ताकत नहीं। क्योंकि ये लिखा है कि ना पृष्ठक कस्यचित ब्रूयात् न चान्यायेन पृच्छतः जानन्नपि मेधावी जड़वर लोक आचरेत। बिना पूछे न बताए और अन्याय से पूछे तो भी न बताए, जानता हुआ भी मेधावी पुरुष मूर्ख जैसा बना रहे। इसलिए परिप्रश्न करें। और गुरु यदि उस समय उत्तर न दें तो ये समझे कि हम में अभी कुछ पात्रता की कमी है, तो सेवा करें। तब उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो तत्वदर्शी ज्ञानी की खोज करनी चाहिए। अभी कल हमारे पास कुछ विद्वान लोग आए थे, वो कहने लगे महाराज कैसे पता लगे कि महात्मा तत्वदर्शी ज्ञानी है, किसका सत्संग करें, उसकी पहचान कैसे हो। तो हमने उनको बताया कि अगर आपके मन में शुद्ध तत्व जिज्ञासा है तो आप धोखे में नहीं रहोगे, आप ठगे नहीं जा सकते। पर अगर आप 10 रुपया के नोट को 100 रुपया का बनाना चाहोगे तो आपको कोई तत्वदर्शी ज्ञानी थोड़ी मिलेगा, ठगा ही मिलेगा। क्योंकि आप भी ठग हो और वो भी ठग है, तो जैसे को तैसा मिले, जैसे को तैसा मिल जाता है। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनके साथ साथ दलाल होते हैं, वो प्रचार करते हैं। कोई कहता है हमारी आंख से बिल्कुल नहीं दिखता था, यहां आते ही हमको दिखाई पड़ने लगा। कोई कहता है हमारे पैर खराब थे, पैर हमारे सीधे हो गए। वो घूम घूम के कहते हैं और उनकी दलाली रहती है। जो कुछ उनके पास आता है उसमें उनका भी हिस्सा रहता है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं। चाहे जहां इकट्ठा कर लो आप समझ लो। यहाँ अपने गोटेगांव क्षेत्र में ही कौन सा गांव है, नहीं वो जो उधर भैंसा में कितनी भीड़ होने लगी थी, कितनी भयंकर भीड़ हुई। बोले नर्मदा मैया ने हमको कोई जड़ी बताई है, हम घोर घोर के देते हैं, सारे रोग दूर हो जाते हैं। तमाम भीड़ जो है कहाँ कहाँ पता लग गया, सब पहुंचने लगे। वहीं से लोग लौट के हमारे यहाँ भी आते थे। फिर पता लगा कि उनके सब लोग मिले हुए थे, और जब पता लगा तो लोग उनसे हट गए।
तो ये जो ढोंगी लोग होते हैं उनके पास आप तभी फंसोगे जब आप भी ढोंगी होंगे। तुलसी देखी सुबेश भूल ही मूढ़ न चतुर नर सुंदर के पेग बचन सुधा सम असन। सुंदर वेश को देखकर मूर्ख भूल जाते हैं, चतुर मनुष्य नहीं भूलते, वाणी से भी नहीं भूलते। मोर कितना मधुर बोलती है केका, लेकिन उसका भोजन तो देखो, सांप खाती। तो ये देखो उसकी वाणी बड़ी मधुर है, लेकिन वो करता क्या है। तो अगर आपके मन में शुद्ध जिज्ञासा है, परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा है, तो परमात्मा का की प्राप्ति का मार्ग जिसने जाना है, जो उस मार्ग से चला है, वही आपको बता सकता है। जिसका उससे कोई संबंध नहीं है वो क्या बताएगा। तो बहुत से लोग ऐसे आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि अपने सनातन धर्म की अप्रतिष्ठा हो जाती है और बहुत से लोग आकर हम लोगों के नेता बन जाते हैं, शिक्षक बन जाते हैं। तो इससे बचना चाहिए। अच्छी तरह से आप सोच समझ लें, पानी पिए छान गुरु करे जान। अगर आपके मन में शुद्ध जिज्ञासा है तो जिज्ञासा जहां आपकी पूरी होगी वहीं आपकी श्रद्धा हो जाएगी। तो पहले अपने मन को शुद्ध बनाना पड़ेगा और शुद्ध बनाने के बाद जब आप खोजेंगे तो भगवान ही आपको गुरु के रूप में मिल जाएंगे। भगवान ही आपके ऊपर कृपा करेंगे और आपकी श्रद्धा भी बढ़ जाएगी, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास जरूरी है। भवानी शंकरु वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वंतस्तमीश्वरम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हम भवानी शंकर की वंदना करते हैं। तो भवानी क्या है? श्रद्धा। और शंकर कौन है? विश्वास। विश्वास क्या है? एक तो होता अंधविश्वास और दूसरा होता है प्रामाणिक विश्वास। अंधविश्वास जो है, इस पीपल के पेड़ में भूत रहता है, अंधविश्वास। कई जगह ऐसा अंधविश्वास लोग कर लेते हैं और वहीं पहुंच जाते हैं। ये विश्वास जो है अंधविश्वास, प्रामाणिक विश्वास होना चाहिए। तो प्रामाणिक विश्वास तभी होगा जब आप शास्त्रों को समझेंगे, वेदों को समझेंगे, उनमें जो बताया गया है उसको जानेंगे। तो इसके लिए आवश्यक है कि अपने हृदय को चेत बनाया जाए, श्रद्धा विश्वास उसमें लाया जाए, शास्त्रों और गुरु के वचनों में विश्वास हो। और इसलिए भी गुरु को सोच समझकर बनाना चाहिए, क्योंकि एक जगह से आदमी चूक गया तो फिर कहीं ठिकाना नहीं लगता है, फिर वहां भी अश्रद्धा हो जाती, वहां भी अश्रद्धा हो जाती, जीवन बेकार हो जाता है। इसलिए कहते हैं, एक महात्मा थे, जंगल में रहते थे, बड़े तपस्वी, बड़े ज्ञानी थे। एक राजा ने उनकी तारीफ सुनी तो वो उनको गुरु बनाने के लिए चला कि उनके पास जाएंगे और उनसे दीक्षा लेके गुरु बना लेंगे। तो वो
चलने के लिए अपने रथ में बैठने जा रहा था। महात्मा अंतर्यामी थे, वो जान गए। उन्होंने योग शक्ति से एक रूप बनाया और मैले कुचैले कपड़े पहन के सामने खड़े हो गए। राजा ने सोचा कि इसने हमारी यात्रा में अपशकुन कर दिया। एक डंडा मारा हट सामने से और अपना रथ बढ़ाया और घूमता घामता उनकी कुटिया में गया, जहां जंगल में वो बना के रहते थे कुटिया। तो वहां देखा कि वही महात्मा बैठे हैं जिनको हमने डंडा मारा। अब तो वो कहां उठा। उसने सोचा कि अब हमने डंडा मारा है, ये कभी चेला नहीं बनाएंगे, सांप और दे देंगे। लेकिन जब वो सामने गया, खड़ा हुआ, तो गुरु हंसे, बोले 2 पैसे की हंडी खरीदता है कोई तो ठोंक बजा लेता है। तो गुरु बनाने चला है, अगर तूने मुझे ठोंक बजा लिया तो क्या भेजा। ये बात है। हाँ, ये देखो काले काले के न छोड़ेंगे। बहुत से लोग अपने यहाँ ऐसे ही हैं कि जो भी सामने आया हम भाई तो सबको मानते हैं, हमारा महाराज कोई भेदभाव नहीं, हम सभी को मानते हैं। तो ऐसे लोग जो है कहते हैं कि आषाढ़ के महीने में जामुन के पेड़ के नीचे काले काले जामुन पड़े थे और एक आदमी प्रेम से जामुन के फल उठा उठा के खा रहा था। संयोग से काला भौरा उसके हाथ में आ गया, तो जामुन के भोरे काला मुंह उसने अपने मुंह में डाल दिया और वो था जिंदा। जब दांत से उसको दबाया तो भौरा चे चे करने लगा। तो वो जामुन वाला बोला कि तुम चे करो चे, मैं हम काला काला एक नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे ही कोई वेश बना के कोई भी आ जाए। तो हमारा ये कहना है, दोपहर के समय आपके घर में कोई साधु के वेश में आ जाए तो बेशक उसको भोजन दो, अतिथि सत्कार करो, ये गृहस्थ का धर्म है। लेकिन सलाह उसकी मानो जो आपको सही मार्ग बताए, चाहे जिसकी सलाह न मानो। और बहुत से लोग हैं हमसे मंत्र लेके जाते हैं, दूसरे लोग कहते हैं कि अच्छा अब तुमको पंचदशी दिया है महाराज जी ने, षोडशी लेके आओ। षोडशी वाले से कहें तुम महाषोडशी लेके आओ। आज ऐसे एक पंडित आया, हमने दिया उसके गाल में एक थप्पड़ कि तूने पहले जो हमने बताया उसको किया कि नहीं किया। अगर तेरी निष्ठा है तो एक अक्षर से तुझको सिद्ध प्राप्ति हो सकती है। तू मंत्र बार बार बदलता है, उससे तुझे क्या मिलना है। और अगर कोई तुमको बहकाता है कि इसको और मांग लो और मांग लो, तो तुम उसी से जाकर पूछ लो। हम तो वो बताएंगे कि जिससे कि तुम्हारा कल्याण हो, पूर्ण रूप से उसमें निष्ठा करो। गुरु जो बता दे। एक कथा और आपको सुनाई देते हैं कि एक व्यक्ति शिष्य बनने गया किसी महात्मा का। तो बहुत से लोग बैठे थे, जैसे आप लोग बैठे हैं, हाथ जोड़ के बोला महाराज हमको मंत्र दीजिए, दीक्षा दे दीजिए। उन्होंने कहा भाई देखो सबके सामने दीक्षा नहीं होती है, एकांत में होती है। वो एकांत खोजने लगा तो कहीं एकांत नहीं मिला, तो गुरुजी कमंडल लेके जंगल गए थे शौच के लिए, वही पहुंच गया। महाराज मंत्र दे दो। तो गुरुजी को झंझागे कहा धत्तेरे की,
बखत न बेरा बगे दबई दबे धत्ते रे की बखत न बेरा जबई तबे। उसने समझा कि यही गुरु मंत्र है। अब वो इसी का जप करने लगा, धत्ते रे की बखत न बेरा जबई तबे, धत्ते रे की बखत न बेरा जबई तबे। जपते जपते गुरु के प्रति विश्वास के कारण वो सिद्ध हो गया। तो कहीं जा रहा था, सामने से एक राजकुमार मर गया था, उसकी अर्थी जा रही थी। उसने पूछा ये कौन है? कई राजकुमार है, बेचारा छोटी उम्र में मर गया, स्मशान में ले जा रहे हैं। कह रहो नीचे, हत्ते रे की वक्त न बेरा जब ही तो है। वो जी उठा, अब वो जब जिंदा हो गया तो लोग उसको ले गए। राजा ने देखा, हो ये कैसे जिंदा हो गया, तो मर गया था। बोले एक महात्मा मिल गया, पागल सा था, उसने कह दिया उसने जिंदा हो गया। कहा मुझे को जला दिया, ले जाओ 7 ऊंट में मोहरे रात के ले जाओ और उसको जाके दे दो। तो लोग गए उसके पास, कहा भाई ऐसा है कि गुरु के रहते हम क्या लेंगे, हमारे गुरु महाराज हैं उनको दो, उन्हीं की कृपा से हमने ये किया है। तो उन्होंने पूछा तुम्हारे गुरु कौन है? तो वही महंत जी का नाम बताया। तो लोग 7 ऊंट लेके सर्पियों से भरे उनके यहाँ गए और कहा महाराज ये राजा ने भेजा है। कहा भाई क्या बात है? बोले आपने राजकुमार को जिंदा, आपके चेले ने जिंदा जिला दिया है, इसलिए उन्होंने ये भेजी है। कहा भाई ऐसा कौन चेला है हमारा, उसको लाओ। तो लोग ढूंढ ढांड के उसको लाए। उसने साष्टांग प्रणाम किया। कहा क्यों रे, हमने तो उसको कब मंत्र दी? क्या वही जंगल में आप बैठे थे? तो कहने का मतलब यह है कि हाँ ये बात है। तो बस ये है कि अब इतने रहने दो। हाँ ये कह रहे हैं, एक कथा और सुना दीजिए। एक गुरु के 2 चेले थे, दोनों भाई भाई थे। तो दोनों में मतभेद हो गया, तो दोनों ने बंटवारा कर दिया। खेती बढ़ गई, पशु बढ़ गए और मकान के भी 2 खंड हो गए, सब अलग अलग हो गए। कहा गुरु तो एक ही है। बोले गुरु की टांग बांट दो, एक को दाहिनी टांग दे दिया, एक को बाईं। तो बोले अपनी अपनी टांग की सेवा करो, हो गया। तो एक चेला आके दाहिनी टांग दबा जाए, दूसरा बाईं टांग दबा जाए। तो हुआ यह कि गुरु जी ने करवट ले ली। करवट ले ली तो दाहिने टांग के ऊपर बाएं टांग आ गई। तो दाहिने टांग वाले ने कहा कि हमारी टांग के ऊपर ये क्यों आई? एक डंडा मारा उसने, चला गया। अब बाएं पैर वाला चेला आया, बाएं पैर वाला चेला आया, उसने अपने बाएं पैर की सेवा करना शुरू किया। तो जहां डंडा लगा था वहां सूजन आ गई थी। तो वो सी करने लगे गुरु जी महाराज। क्या महाराज क्या हो गया? क्या कुछ नहीं बेटा, ऐसा हुआ कि धोखे से हमारे दाहिने पैर के ऊपर तेरा या बायां पैर चला गया, तो उसने तेरे भाई ने डंडा मारा है। तो बोला कि फिर हम उसके पैर को कुल्हाड़ी से काटे। वो कुल्हाड़ी लेके आया, वो गुरु भागे। ऐसे चेलों से भगवान बचाए।
तो कहने का मतलब यह है कि कुछ राम के भक्त हैं, कोई कृष्ण के भक्त हैं, कोई शिव के भक्त हैं, कोई शक्ति के भक्त हैं। आप अपनी अपनी भक्ति करो, दूसरे से द्वेष क्यों करते हो? इसका अभिप्राय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए अरुले चलोगे। जाता सदा साथ यही पुकारो, गोविंद दामो धर्माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सकेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो माता की जय हो, गो हत्या बंद हो। हर हर महादेव।